कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रह गए। कुछ किसानों को समझाने नाकामयाब। मोदी जी, आप किसानों को समझाने में नाकामयाब नहीं रह गए। जो 3 फार्म बिल है आप खुद समझने में नाकामयाब। मैं एक किसान परिवार का होने के नाते मुझे भी लगता है कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में भी लोकतांत्रिक तरीके से किया गया सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी जीत मिल गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो लोग कहते देखो क्या है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कुराड़ी सुपरमार्केट नियर उमा मस्जिद, हल्ला चौक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट में। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हैं कि 19 नवंबर को सुबह प्रधानमंत्री का ये बयान आया कि वो 3 कानून जो कृषि कानून लाए गए थे उनको आने वाले पार्लियामेंट सेशन में वापस लिया जाएगा। जैसा ही ये अनाउंसमेंट पूरे देश भर में वायरल हो गई तो कई सारे लोग क्या, वो किसान जो लगभग साल भर से भी ज़्यादा जद्दोजहद में लगे हुए थे, प्रोटेस्ट में लगे हुए थे पूरे देश भर में, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या फिर देश का कोई और इलाका हो, उन तमाम किसानों में एक राहत की लहर पहुंची। ये भी देखा गया कि सिंघू बॉर्डर पे जहां पर कई सारे किसानों को जुल्म और बर्बरियत का शिकार बनाया गया था सैनिकों द्वारा, उन्हीं सैनिकों में मिठाई बांट कर किसानों ने इसकी खुशी भी मनाई। तो अभी इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं JDS के वर्किंग प्रेसिडेंट आकाश खंडाले साहब। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं इसी विषय में। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि फैसला आया, इसकी खुशी है या देर से आया है इसका दुख? अब प्रतिक्रिया देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, कि हमको ये जो डिसीज़न किस सिचुएशन में आया और इसके परिणाम क्या है, इसके बारे में हम सोचना चाहिए जी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की 2/3 मेजोरिटी जो है सेंटर में है। उसके बाद राज्यसभा में भी क्या है, उनके पास बहुमत है। ये दोनों रहते हुए भी जो लोग कहते देखो क्या है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। किसानों के धूप रहने दो, छाव रहने दो, सबको बाजू में रखकर एक जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था उनका, जो 700 जान शहीद हो गए, उनका जो धैर्य था, निश्चय था, इस आंदोलन को एक दिशा थी, एक नेतृत्व था, एक मार्गदर्शन था। इसके वजह से ये आंदोलन सफल हो गया। और इतने बड़े सरकार जिनके पास पूरा मीडिया है, जिनके पास पूरा सिस्टम है और जिनके पास इतने बड़े बड़े लीडर है और इतना सब ये रहते हुए भी उनको झुकना पड़ा, इसके लिए क्या है, मैं ये लोकतंत्र की जीत मानता हूँ। और लोकतंत्र की यही खासियत होती है कि जब लोगों को कोई डिसीजन पसंद नहीं हो तो वो जब वक्त अपना विरोध कर रहे हैं तो उसको समझना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये जो बात है, अगर मोदी साहब को ज़रा पहले पता चलते तो 700 जो किसान हमारे जो भाई है जो गुजर गए, राहत का काम होता था उनका, जो गुजर गए जी, वो कहीं ना कहीं बच सकते थे और किसानों के लिए आवाज़ जल्दी सुननी चाहिए थी, ऐसा मुझे आप ये जो कह रहे हैं, इसी जुमले को हालांकि फैसला आया और प्रधानमंत्री मोदी ने माफ़ी भी मांगी किसानों से, मगर उन्होंने अपने जुमले को बड़ी ही बारीकी से ये कहकर डिफेंड किया है कि whatever I have did is for farmers and whatever I am doing is for my country। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी किसान थे उसमें से तकरीबन लोग उनकी बात मान चुके थे और कुछ ऐसे किसान थे जिनको भड़काया गया है विपक्ष द्वारा। देखिए, मैंने वो बात पूरा सुनी है। क्या बोल रहे थे मोदी जी कि हम किसानों को समझाने में नाकामयाब रह गए। कुछ किसानों को समझाने नाकामयाब रहे। मोदी जी, आप किसानों को समझाने में नाकामयाब नहीं रह गए। जो 3 फार्म बिल है आप खुद समझने में नाकामयाब रह गए। क्यों पता है? क्योंकि जो 3 फार्म बिल है, जैसे देखो पंजाब और हरियाणा के जो बहुत डेवलप्ड किसान हैं, इंटेलेक्चुअल किसान हैं, उनका भारत से सब जो किसान हैं उनके आय से भी उनकी पर्सनल जो आय है दुप्पट है। तो उनको ये बात बहुत जल्दी समझ गई। जो भारत में बाकी किसानों को देर में समझ गए, उनको जल्दी समझ आई कि ये जो 3 कानून हैं, ये कानून कहीं ना कहीं जो ये बड़े उद्योगपति है उनका घर भराने के लिए। अब देखिए, किसान बिल लाने से पहले अदानी और अंबानी के क्या है, वेयर हाउस रेडी थे जी। तो हम आपसे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि आपका उद्देश्य सही था? दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे का उद्देश्य सही था तो आप ये उद्देश्य किसानों को अगर आप बोलते थे तो किसान क्या है, सुनते थे। किसानों के साथ आपकी 1, 2, 3, 4 ऐसी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद भी आप समझा नहीं सके और उल्टा क्या है, किसानों को खालिस्तानी बोलना, कभी कभी विदेशी बोलना, उसके बाद क्या है ये नक्सल माओवादी इस आंदोलन में बोलना। आपके जो लोग हैं
एक नहीं, ऐसे कितने तरीके से प्रचार किए, लेकिन पाप बेचारे किसान ना हटे, ना डटे, ना लोकतांत्रिक का उन्होंने मार्ग छोड़ा। उन पे कितने जुल्म हुए, अत्याचार हुए, बारिश का सामना किए, धूप का सामना किए, ठंड का सामना करके मर गए। लेकिन उनका जो मांगनी थी, न्यायिक मांगनी थी, उनका जो उद्देश्य था वो नेक उद्देश्य था। और मैं एक किसान परिवार का होने के नाते मुझे भी लगता है कि भारत नहीं, पूरी दुनिया में भी लोकतांत्रिक तरीके से किया गया सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी जीत मिल गई है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जीत कंफर्म तभी होगी जब संसद में जाकर ये बिल को ऑफिशियली क्या है विड्रॉ कर लेंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। जी मेरा नेक्स्ट जो सवाल है वो हो सकता है कि थोड़ा सा पेचीदा हो। ये जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ है, एक तरह से इसे देश भर में मूवमेंट माना जा रहा है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ये एक मूवमेंट था। जिस तरह से जितने भी चीज़ें हुई, तकरीबन साल भर से ज़्यादा किसान एक ही आवाज़ और एक ही नारा लेकर डटे रहे। तो इसकी कामयाबी की असल वजह क्या है? और दूसरे भी कई सारे मूवमेंट चले थे हिंदुस्तान में, जैसे प्री कोविड हमने देखा कि सीएए का और एनआरसी का जो प्रोटेस्ट था वो देश भर में काफ़ी हंगामा उसने क्रिएट किया। इसके बाद हमने देखा कि कश्मीर में आर्टिकल 370 का रिवोकेशन जो हुआ, उसके ऊपर भी कई सारे प्रोटेस्ट हुए। मगर सफल जो रहा है, इसकी अभी बोल नहीं सकते कि सफल हुआ है, बल्कि उसकी कगार पर आ पहुंचा है। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक समस्या बड़ी रहती है जी। सीए की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, 371 की जो समस्या है उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। और रही बाकी जो समस्या है, या समस्या मतलब और जो इश्यूज़ है, ये इश्यूज़ बारे में और किसान की जो 3 फार्म बिल थे उसके बारे में हर एक को मैं एक ही नज़र से देखता हूँ। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी आंदोलन आप दुनिया का देख लीजिए, सक्सेसफुल होने के लिए उसको मुख्यतः 3 चीज़ें रहती है जी। फर्स्ट रहता है उसकी नीति, सेकंड रहता है रणनीति, और थर्ड रहता है नेतृत्व। जी। जिसके पास नीति हो, रणनीति हो, नेतृत्व हो, और वो कैसा इम्प्लीमेंट करे ये जिसको समझ में आता है, वो आंदोलन सक्सेसफुल होता है। किसान आंदोलन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो है बाद में आई, इसमें सबसे पहले किसान यूनियन था। जी। किसान थे, उनके पास नीति थी, उसके पास रणनीति भी थी, कि चाहे कुछ भी हो हम हटने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने क्या है केस दायर किया था। उसके बाद क्या है, नीति, रणनीति और नेतृत्व था। नेतृत्व रहने की वजह से ये क्या है, सरकार को कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर या हर मामले में बैकफुट पे जाते गए। और जब उनको समझ गया कि देखो, जब सीए एनआरसी का मुद्दा चालू था तो क्या करे, दिल्ली में दंगा कर डरा कर क्या है मुद्दा शांत कर दिए जी। लेकिन 700 किसान मरने के बाद भी किसान डट कर रहे, उनको भी डराया, उनको भी क्या है लखीमपुर में देखा आप, उनको भी मारा डाला गया, लेकिन उन्होंने पीछे नहीं हटे। तो उनका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, जज्बा है, उनको पता था आर ना पार, अब नहीं तो कभी नहीं। तो ये जो है इसके वजह से कहीं ना कहीं, और उनका उद्देश्य बहुत नेक था, इसके लिए क्या है मुझे लगता है कि किसान आंदोलन सक्सेसफुल हो गया है। ये बात मुझे प्रामुख्य से लगती है। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आकाश खंडाले साहब ने कही है कि किसी भी मूवमेंट को, किसी भी प्रोटेस्ट को कंप्लीट होने के लिए 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो क्या चीज़ें अभी आपने सुनी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आने वाला जो पार्लियामेंट सेशन रहेगा, क्या उसमें ये चीज़ें एंड तक पहुंचेंगी, तकमील तक पहुंचेंगी, या फिर महज ये भी एक जुमला बन के रह जाएगा? क्योंकि ट्विटर पर हम अभी से देख सकते हैं कि एक हैशटैग बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, आई एम स्टैंड विथ पीएम मोदी। और वो मीडिया जो कभी इस बिल पर बात करते नहीं थकती थी, किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बताने से नहीं थकती थी, अब उस मीडिया का इस पर क्या पक्ष रहेगा, ये भी चीज़ें हैं जो अभी हमारे सामने आनी हैं। चीज़ें कुछ भी हों, इस पर आप क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए मायने रखता है। और नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, वहाँ पर अपनी राय ज़रूर रखें। मैं आकाश खंडाले साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल FM गाइड और डेक्कन डाइजेस्ट के साथ।